हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे 12 के लिए साइंस, और साइंस का जो कि आज चैप्टर होने वाला है स्मॉल बट बिग थिंग का। आज क्लास पहला होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा नंबर वाइज। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, यानी कि ठोस के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं ठोस क्या होता है भाई। अगर रही बात यानी कि ठोस की, तो ठोस जो होता है यानी कि इसके बीच जो यानी कि बल जो होता है, यानी कि अणु जो होता है वो यानी कि सटा हुआ रहता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है समझिए, यानी कि ठोस है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं इसका। और इसका इस दोनों के बीच जो अणु होता है ना, ये एकदम यानी कि बहुत नज़दीक होता है। जबकि यानी कि द्रव की बात किया जाए तो इसके अपेक्षा है ना, इसके अपेक्षा जो है द्रव की अगर बात किया जाए तो यानी कि थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होता है। ठीक है, ज़्यादा दूरी पे होता है। वहीं पे अगर गैस की अगर बात कर लिया जाए तो गैस का और यानी कि द्रव से भी यानी कि ज़्यादा होता है। लेकिन ठीक है, रही बात ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन में, ए में कह रहा है ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। तो यानी कि ठोस जो है गतिशील नहीं होता है, जबकि गैस जो है यानी कि अगर गैस रहता तो गैस यानी कि गतिशील होता है, लेकिन ठोस गतिशील नहीं होता है। बी पढ़ते हैं, बी में दिया है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। तो बड़े अंतराल जो है दोस्तों यानी कि इनके बीच नहीं होता है, गैस के बीच होता है। ये दोनों यानी कि कथन जो है गैस का दिया हुआ है। चलिए सी पढ़ते हैं, व्यवस्थित तरीके से यानी कि विन्यासित होते हैं। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों इसका यानी कि सी सही हो जाए, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यानी कि इसका तत्व जो होता है यानी कि बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में यानी कि गैप जो है यानी कि बहुत कम रहता है, यानी कि नहीं के बराबर ही रहता है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा होती है। कौन सा वर्षा, यानी कि अम्लीय वर्षा है ना। अम्लीय वर्षा के बारे में हमको यानी कि इसमें पूछ रहा है और यानी कि बताना है। तो देखिए SO2 भी अम्लीय वर्षा होता है, साथ ही साथ NO2 भी यानी कि अम्लीय वर्षा होता है। तो दोनों जो है यानी कि अम्लीय वर्षा है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है और SO2, तो ऑप्शन ए तो सही है। बी पढ़ते हैं SO2 और NO2, ये भी ठीक है भाई। और सी में दिया SO2 या NO2, या नहीं होगा, ये दोनों होता है, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। डी में दिया है ए और बी दोनों। ठीक है, तो बोथ दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि डी सही होने वाला है। कौन सा, डी सही होने वाला है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। ठीक है, यानी कि पदार्थ का जो अवस्था है यानी कि कितना है अभी तक, यानी कि कितना पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, मैनली रूप से यानी कि 3 पदार्थ तो सब पड़ता है ना। एक यानी कि ठोस, ठीक है, एक यानी कि ठोस, उसके बाद यानी कि द्रव, और एक जो पढ़ते हैं यानी कि गैस। ठीक है, यानी कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन 2 और है। ठीक है ना, 2 और है। ठीक है, एक प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, क्या है भाई, एक प्लाज्मा अवस्था है और दूसरा जो है यानी कि बोस आइंस्टीन है। ठीक है ना, बोस आइंस्टीन करके है। तो यानी कि टोटल अगर यानी कि अवस्था, कुल अवस्था इसमें पूछ रहा है, यानी कि सभी अवस्था जो होता है जितना होता है वो पूछ रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि यानी कि जो होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि कुल अवस्था जो है यानी कि 5 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि यानी कि ठोस, द्रव, गैस तो सब यानी कि जानते ही हैं। एक प्लाज्मा अवस्था होता है, एक यानी कि बोस आइंस्टीन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिगर के हिसाब से कुछ क्वेश्चन इसमें यानी कि सेटलमेंट किया हुआ है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए ये सॉलिड का दिया है, लिक्विड का, ये गैस का, ये प्लाज्मा का है। ठीक है, देखिए 4 अवस्था हो गया, प्लाज्मा एक और होता है यानी कि बोस आइंस्टीन होता है। ठीक है, ए में कह रहा है पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। तो यानी कि चारों अवस्था को आणविक अवस्था यानी कि देखी नहीं जा सकती है। ठीक है ना भाई। बी में कह रहा है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो इसको यानी कि देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसको देख नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सही होने वाला है। ठीक है ना, क्या होने वाला है, बी सही होने वाला है। जबकि पदार्थ के चारों अवस्था का आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। सी में कह रहा है यानी कि आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। ऐसा तो नहीं है, सब तो प्लाज्मा को ही प्रदर्शित नहीं करता, ये सॉलिड को प्रदर्शित करता है, ये लिक्विड को, और ये जो है प्लाज्मा और ये गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है। यानी कि विसरण कह रहा है ना, विसरण की बात। ठीक है, और विसरण सबसे ज़्यादा जो होता है यानी कि गैस में होता है। किस में होता है, यानी कि गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। सबसे कम की अगर बात किया जाए, अगर सबसे कम पूछता तो ये आंसर क्या हो जाता है, सबसे अगर कम पूछता तो यानी कि ठोस आंसर हो जाता है। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो गैस में सबसे ज़्यादा विसरण होने वाला है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि गैस। ए में कह रहा है यानी कि ठोस, तो ठोस होने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें यानी कि कम विसरण होता है। द्रव में भी यानी कि विसरण ठोस की अपेक्षा यानी कि इसमें ज़्यादा विसरण होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जाए तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है गैस में होता है। राइट आंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, यानी कि आकर्षण बल की बात हमसे कर रहा है, किसका, यानी कि आकर्षण बल का। और आकर्षण बल की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों यानी कि ठोस में होता है, ठीक है, क्योंकि आकर्षण बल कहाँ होता है, दो वस्तु के बीच होता है, ठीक है ना। और दो वस्तु के बीच यानी कि अगर थोड़ा दूरी है तो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा दूरी है तो आकर्षण बल यानी कि कम होगा। तो यानी कि ठोस में जो होता है, यानी कि तत्व जो होता है, अणु जो होता है, यानी कि सटे सटे होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा, डी में क्योंकि ठोस दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ए में कह रहा है पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये तो होता है भाई, ये तो गलत दिया हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत तो नहीं कह रहा है, ये तो सही कह रहा है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। आज का अगला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, पदार्थ के कण द्रव के आयन सतत स्थानांतरित होते हैं। बी में कह रहा है पदार्थ कण से बना होता है। डी में कह रहा है पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन ए में जो कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है। आकर्षण बल कैसे नहीं होगा भाई, जब दो पदार्थ है तो दोनों के बीच तो आकर्षण बल होना ही होना है। तो राइट आंसर जो होने वाला है ये इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, ठीक है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, यानी कि NH3। ये एक प्रकार का क्या है भाई, यानी कि गैस है, ठीक है। जबकि कपूर की बात हमसे पूछ रहा है, क्या, कपूर का। और कपूर दोस्तों यानी कि एक प्रकार का यानी कि ठोस है, क्या है, यानी कि ठोस है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है गैस है, तो गैस तो अमोनिया है भाई, अमोनिया रहता तो गैस होता, लेकिन कपूर जो है यानी कि ठोस है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। रही बात यानी कि अर्धठोस का, अर्धठोस कौन सा पदार्थ है, तो अर्धठोस में यानी कि वैसलीन ले सकते हैं, ठीक है ना, वैसलीन ले सकते हैं, ठीक है, वैसलीन ले सकते हैं। उसके साथ मोबिल नहीं, ग्रीस ले सकते हैं, क्या, यानी कि ग्रीस ले सकते हैं। ग्रीस और वैसलीन जो है यानी कि अर्धठोस पदार्थ है, ठीक है, यानी कि आधा ठोस का भी गुण है इसमें और कुछ द्रव का भी गुण है, इसलिए अर्धठोस है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, ठीक है, मिश्रण। चलिए मिश्रण समझते हैं, मिश्रण होता है क्या भाई, है ना। देखिए मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, क्या, एक समांगी मिश्रण होता है, और दूसरा जो होता है यानी कि विसमांगी मिश्रण होता है। एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। पहले समांगी मिश्रण को समझते हैं, जो पूर्णतः मिल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यानी कि H2O को, ठीक है, H2O को अगर इसमें यानी कि चीनी मिलाया जाए, ठीक है, यानी कि वाटर में अगर चीनी मिलाया जाए, ठीक है, चीनी मिलाया जाए तो ये पूर्णतः घुल जाएगा, तो ये क्या है, समांगी मिश्रण है। जबकि विसमांगी मिश्रण की बात किया जाए जो पूर्णतः नहीं घुलता हो, ठीक है ना, पूर्णतः जो नहीं घुलता उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर पानी में, ठीक है ना, H2O में अगर बालू मिलाया जाएगा तो भी तो मिश्रण है, लेकिन पूर्णतः तो नहीं घुलता है, इसलिए वो विसमांगी मिश्रण है। तो क्या कह रहा है, प्रकृति में दो प्रकार का मिश्रण होता है, एक समांगी होता है, एक विसमांगी में होता है ना। तो ए में कह रहा है यानी कि समांगी, समांगी भी होता है, विसमांगी भी होता है। ऑप्शन सी में जो दिया है समांगी और विसमांगी दोनों, तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में कह रहा है समांगी और विसमांगी दोनों। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है, यानी कि विसमांगी की बात हमसे पूछ रहा है, क्या, यानी कि विसमांगी, ठीक है ना, विसमांगी मिश्रण। और देखिए दोस्तों एक अगर ए में कह रहा है यानी कि पीतल, पीतल तो समांगी मिश्रण है, ठीक है, पीतल समांगी मिश्रण है। वायु भी समांगी मिश्रण है, ठीक है, जबकि पानी में चीनी का घोली भी यानी कि समांगी मिश्रण है, ठीक है ना, समांगी मिश्रण है। लेकिन दूध जो है दोस्तों यानी कि विसमांगी मिश्रण है। आप लोग कहिएगा कि दूध कैसे विसमांगी मिश्रण है, गौर से अगर दूध को देखिएगा यानी कि दूध को अगर हाथ पे रखते हैं और थोड़ा देर के बाद देखिएगा यानी कि छोटा छोटा यानी कि कण रहता है, ठीक है ना, आंख से भी दिखाई देगा। अपने कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिकली, आप लोग दूध ले लीजिएगा हाथ पे और देखिएगा, है ना, थोड़ा हाथ को ऐसे ऐसे करके देखिएगा, उसमें छोटा छोटा कण दिखाएगा, तो वो विसमांगी मिश्रण है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि दूध रहेगा ऑप्शन, और रहेगा कि दूध कौन सा यानी कि मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण देगा, विसमांगी मिश्रण देगा। ऑप्शन सी में दे सकता है दोनों मिश्रण है, डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ये विसमांगी मिश्रण है, और इसमें जो विसमांगी मिश्रण के बारे में यानी कि बताना भी है, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्यतः पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ है, ठीक है, यानी कि कौन सा पदार्थ जो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कोलाइड जो है ना, कोलाइड भी एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन ये भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है, ठीक है ना, क्या है, भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे कोलाइड किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ए में का, बी में कह रहा है गैस, गैस तो यानी कि भौतिक अवस्था में शामिल होता है, मिट्टी भी भौतिक अवस्था में शामिल होता है, तरल भी भौतिक अवस्था में शामिल होता है, लेकिन कोलाइड जो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए में कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, क्या कह रहा है भाई, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बी में कह रहा है
कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सी में कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डी में कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, पदार्थ के कण एक स्थिर अवस्था में होते हैं। ये जो कथन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पदार्थ के कण जो अस्थिर भी होता है कोई कोई पदार्थ का। तो राइट आंसर ये चीज़ का सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि चीनी का घोल, तो पानी अगर चीनी में मिलाते हैं, ठीक है ना, पानी और चीनी को मिलाते हैं तो ये तो समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये जो अशुद्ध पदार्थ है क्या है, दूध भी अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये विसमांगी मिश्रण है। साथ ही साथ वायु जो है यानी कि समांगी मिश्रण, ये भी यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन शुद्ध की बात कर रहा है तो मीथेन जो है दोस्तों ये शुद्ध पदार्थ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया हुआ है मीथेन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में हवा एक डैश है। तो दोस्तों हवा जो है यानी कि समांगी मिश्रण भी है, ठीक है। ये समांगी है, समांगी मिश्रण भी है, साथ ही साथ यानी कि विसमांगी मिश्रण भी है। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण की अगर बात किया जाए डिफिनेशन के हिसाब से, तो ये तत्व भी होता है और साथ ही साथ यानी कि यौगिक भी होता है, ठीक है ना। तत्व भी है और यौगिक भी है, ठीक है ना। तत्व भी है और यानी कि यौगिक भी है। तो तत्व किसे कहेंगे और यौगिक किसे कहेंगे, समझने का आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। तत्व, ठीक है, यानी कि तत्व जैसे यानी कि जो अकेले हो, जैसे हीलियम, सोडियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब जो है यानी कि तत्व है। लेकिन इसी के साथ जैसे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या Na2 दे दीजिए, ठीक है ना, या Na2 दे दीजिए, ठीक है, ये यानी कि किसी के साथ हो और सूत्र हो तो वो जो है यानी कि यौगिक होगा। जो अकेले हो और यानी कि जो एलिमेंट हो, ठीक है, जो अकेले हो और एलिमेंट हो यानी कि तत्व हो, वो जो होगा दोस्तों यानी कि तत्व कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जो यानी कि अकेले हो, अकेले के साथ साथ यानी उसके साथ साथ यानी कि सूत्र भी हो, वो जो होता है दोस्तों यानी कि यौगिक होता है। तो ऑप्शन जो इसका होगा है ना, राइट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि डी होने वाला है, क्योंकि यानी कि दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो क्या हवा जो है तत्वों का भी मिश्रण और यौगिक का भी मिश्रण है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। बी में कर मिश्रण अलग अलग पदार्थ से हो सकते हैं। सी में कर इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। डी में कर इसकी संरचना तय है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है यानी कि इसका जो संरचना होता है यानी कि तय होता है। अगर जैसे अगर वाटर है ना, अगर वाटर है, ठीक है ना, तो इसका भी संरचना यानी कि तय होता है, ठीक है। चाहे कोई भी मिश्रण भी हो उसका भी संरचना तय होता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों कोशिश करूंगा यानी कि टेक्निकल का है ना, क्योंकि टेक्निकल को भी लेकर के चलना है, TG2 के लिए भी और साथ ही साथ यानी कि बार्ग के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।